मेरी तो दृष्टि यही है कि तुम भरपूर जियो। तुम ऐसे जियो जैसे बाढ़ आई नदी होती। तुम जीवन को उसकी त्वरा में जियो। तुम ऐसे जियो जैसे किसी ने मसाल को दोनों तरफ से जलाया हो। तुम जीने में कंजूसी मत करो। मैं तुमसे त्याग को नहीं कहता, मैं तुमसे कहता हूं तुम भोग में इतने गहरे उतरो कि भोग का अनुभव ही त्याग बन जाए। तेन तक तेन भुंजी था। तुम ऐसा भोगो कि तुम जान लो कि भोग व्यर्थ है और भोग छोड़ना न पड़े। तुम्हारा ज्ञान ही भोग का छूटना हो जाए। तुम जीवन से भागो मत, भगोड़े मत बनो। तुम जीवन में जम के खड़े हो जाओ ताकि जीवन से आंखें मिल जाएं और तुम जीवन को पूरी तरह देख ही लो कि यह सपना है। फिर सपने को छोड़ना थोड़ी पड़ता है, सपना तो छूट ही गया। जो व्यर्थ है दिखाई पड़ते ही कि व्यर्थ है, गया। छोड़ने का अगर फिर भी सवाल रहे तो समझना अभी व्यर्थता दिखाई नहीं पड़ी, अभी थोड़ी सार्थकता दिखाई पड़ती, इसलिए छोड़ने का सवाल है। सार्थक को छोड़ना पड़ता है, व्यर्थ छूट जाता है। तो मैं तुमसे कहता हूं जीवन को उसकी परिपूर्णता में जानो। तुम बहुत बार अनेक लोगों के प्रभाव में आ गए हो और कच्चे ही जीवन को छोड़ के भाग गए हो। ये कोई पहला मौका नहीं है, क्योंकि जमीन पे तुम नए नहीं हो, बड़े प्राचीन हो। बहुत बार बहुत बुद्धों के प्रभाव में तुम आ गए हो। जो बुद्ध को घटा था वो तो परिपूर्ण जीवन से घटा था, ये थोड़ा समझो। बुद्ध तो सम्राट थे, सुंदरतम स्त्रियां उनके पास थी, और अगर उतनी सुंदर स्त्रियों के बीच उन्हें दिखाई पड़ गया कि सौंदर्य सब सपना है तो कुछ आश्चर्य नहीं। अब एक भिखारी है जिसने स्त्रियों को केवल दूर से देखा है, जैसे कोई स्त्री उपलब्ध नहीं हुई, या उपलब्ध भी हुई हो तो एक साधारण सी स्त्री उपलब्ध हुई है जिसमें स्त्री होना नाम मात्र को है, जिससे उसके सपने नहीं भरे, न हृदय भरा, न प्राण तृप्त हुए, न भोग गहरा गया। आकांक्षा घूमती रही, भटकती रही सब तरफ। हजार हजार चेहरे आकांक्षा में उभरते रहे, सपनों में जगते रहे। अब ये बुद्ध की बातें सुन ले ये आदमी, तो बुद्ध प्रभावी है, इसमें कोई शक शुबा नहीं। उस ज्ञान की अवस्था में आदमी में एक जादू हो जाता है। वो जिसकी तरफ देख ले वही खिंचा चला आता है, वो जिसको छू दे उसी के भीतर एक नया आयाम खुल जाता है। तुमने बुद्ध को सुन लिया और बुद्ध ने कहा कि सब व्यर्थ है। बुद्ध ये जान के कह रहे हैं, धन उन्होंने जाना है कि व्यर्थ है। तुमने केवल धन की कामना की है, जाना माना नहीं कि व्यर्थ है। जानने के लिए तो होना पहले चाहिए, वो है ही नहीं तुम्हारे पास, भिक्षा पात्र लिए खड़े हो। सम्राट थे बुद्ध, वो छोड़ के रास्ते पे आ गए, तुम रास्ते पर ही थे और तुमने बुद्ध की वाणी सुन ली और तुम प्रभावित हो गए। तुम मुश्किल में पड़ोगे, क्योंकि तुम्हारा त्याग बुद्ध का त्याग नहीं हो सकता। तुम्हारे त्याग में भोग छिपा ही रहेगा। तब क्या होगा? तब यह होगा कि तुम त्याग भी करोगे और सोचोगे त्याग के बाद स्वर्ग मिलने वाला है। ये मुक्त होना ही नहीं चाहता था, ये तो त्याग का सौदा कर रहा है। ये जो संसार में नहीं पा सका, संसार छोड़ के पाने की कोशिश कर रहा है, पर इसकी आकांक्षा तो वही की वही। वासना बिना पके नहीं मरती, और जब पक के मरती है तभी मरती है, फिर पीछे दाग भी नहीं छोड़ जाती। तब तुम ऐसे निर्दोष निकलते हो, ऐसे ताजे जैसे सुबह सुबह अभी अभी खिला हुआ फूल हो। तो मैं तुमसे कहता हूं भागना मत, जीवन को जानना है, जीना है। मैं कोई चार्वाकवादी नहीं हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीवन के पार कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूं जीवन के पार कुछ है, लेकिन जीवन तो पार करो पहले। जीवन के पार जो है वो तभी दिखाई पड़ेगा जब जीवन से पार हो जाओ। आधे से भाग गए, सीमा तक न पहुंचे और भाग गए तो तुम जीवन में ही भटकते रहोगे। सीमा के पार ही अतिक्रमण संभव है। तो मेरी दृष्टि भोग के माध्यम से त्याग तक जाने की है, और दूसरा कोई माध्यम इतना कारगर नहीं। इसलिए बुद्ध तो होते हैं, लेकिन कितने लोग उनके पीछे बुद्धत्व को उपलब्ध हो पाते हैं? ना के बराबर।
क्योंकि दिशाएं बड़ी भिन्न भिन्न हैं। बुद्ध तो महल छोड़ के भिखारी होते हैं और दूसरा आदमी भिखारी था, बुद्ध के पीछे हो लेता है। उन दोनों के अनुभव अलग हैं। बुद्ध के त्याग में तो भोग का अनुभव छिपा है, भिखारी के त्याग में कुछ भी नहीं। भिक्षा पात्र छोड़ रहा, उसके पास कुछ त्यागने को था भी नहीं, उसका त्याग धोखा है। तो मैं तुमसे अतिरेक में जीने को कहता हूं। जीवन है, जब तक उसे पूरा पूरा जी लो, जी के ही तुम उससे मुक्त हो जाओगे। तर्क के मैं ही इसे समझ ना से, इतनी पी है कि पी नहीं जाती। तर्क के मैं ही इसे समझ ना से, ए धर्मगुरु इसको तू शराब का त्याग ही समझ। इतनी पी है कि पी नहीं जाती। अब इतनी पी ली है कि अब पीने का कोई उपाय न रहा। जीवन को इतना पी डालो कि पीने का फिर कोई उपाय ही न रह जाए। पी कर ही तुम मुक्त हो। लेकिन अगर तुम्हें बुद्ध की बात ठीक जमती हो तो मजे से उस मार्ग पर चले जाओ। लेकिन ध्यान रखना अपना कि क्या तुम्हारे पास बुद्ध जैसा जीवन का अनुभव है, भोग का ऐसा गहन अनुभव है। तुम्हें पता है बुद्ध के जीवन की कहानी? ज्योतिषियों ने कहा कि यह छोड़ के सन्यासी हो जाएगा, तो बाप चिंतित हुआ। शुद्धोधन ने बड़े बड़े ज्ञानियों से सलाह ली कि क्या करे। निश्चित ही वो ज्ञानी भगोड़े होंगे। शास्त्रों में यह कहा नहीं है, ये मेरी दृष्टि है, वो ज्ञानी भगोड़े होंगे, क्योंकि अक्सर ज्ञानी भगोड़े होते। त्यागी महात्माओं को बुला लिया होगा, उनसे पूछा, वो कोई सम्राट न थे जिन्होंने संसार जान के छोड़ा था। उन्होंने जीवन को बेबसी में छोड़ा होगा, असहाय अवस्था में छोड़ा होगा, पा नहीं सके इसलिए छोड़ा होगा। अंगूर खट्टे थे, पहुंच नहीं सके इसलिए। पहुंच जाते तो उन्होंने भी परिचेष्टा की थी। उन्होंने सलाह दी कि आप ऐसा करो, सब भोगों का इंतजाम कर दो। भोग में डूब जाएगा, सन्यासी अपने आप ना होगा। इससे मैं कहता हूं कि वो त्यागी रहे होंगे। अगर बुद्ध के बाप ने मुझसे पूछा होता तो मैं कहता कि भोग से इसको दूर रखो, स्त्रियों को पास मत आने दो। हाँ, फिल्म दिखानी हो दिखा दो, पर्दे पे दिखाई पड़े, छू ना सके स्त्री को, क्योंकि पर्दे से सपना नहीं मिटता, बनता है। स्त्री को पास मत आने देना। इसको सुख सुविधा में मत डालो। गिट्टियां तोड़वाओ, सड़क पिटवाओ, मेहनत मजदूरी करवाओ, इसको महल में मत टिकने दो। इसकी महल की आकांक्षा कभी ना मरेगी, क्योंकि जिसको जाना नहीं उसकी आकांक्षा होती है, मरती नहीं। ये कभी सन्यासी ना होगा। लेकिन त्यागी महात्माओं ने कहा, उन्होंने बेचारों ने अपने अनुभव से कहा, जो उन्हें नहीं मिला था उन्होंने सोचा अगर हमको मिलता, सुंदर स्त्रियां मिलती, महल मिलते, तो हम सन्यासी होते। उनका तर्क साफ है, सन्यासी वो इसलिए हुए कि न सुंदर स्त्रियां मिली न महल मिले, वही इसके लिए भी जमा दो। ये भटक जाएगा उसी में। ये अपना अनुभव वो बता रहे हैं कि हम भी भटक जाएं अगर इंतजाम अभी कोई कर दे। भीतर तो वही चाह रही होगी। मुझे पता नहीं कौन लोग थे वो, उनके नाम का भी कोई उल्लेख नहीं, लेकिन बात जाहिर है कि वो आदमी बीच से भाग गए होंगे, जीवन का अनुभव न रहा होगा। बुद्ध के बाप ने उनकी मान ली, लड़का खोया, बना दिए महल 4, हर मौसम के लिए अलग। जितनी राज्य में सुंदर युवतियां थी सब इकट्ठी कर दी। बुद्ध लड़कियों के बीच ही बड़े हुए। लेकिन ऊब गए। सुंदरतम स्त्रियां उनके पास थी, उनने सारे सपने तोड़ दिए। सुंदरतम स्त्री भी तुम्हारे पास हो, 2 दिन से ज्यादा थोड़ी सुंदर मालूम पड़ती। 2 दिन के बाद सब स्त्रियां साधारण हो जाती। स्त्री का सौंदर्य बच सकता है अगर तुम्हें दूर रखा जाए। वो कामना में, अनुभव में नहीं। कितनी ही सुंदर स्त्री हो, क्या करोगे, 2 दिन के बाद साधारण हो जाती। कोई पति अपनी पत्नी को देखता है, कितनी ही सुंदर हो, और कभी कभी हैरान भी होता है कि दूसरे क्यों रास्ते पर रुक रुक के मेरी स्त्री को देखने लगते।
क्योंकि उसे तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, दूसरों को दिखाई पड़ता है। दूसरे की पत्नी सदा ही सुंदर मालूम पड़ती है, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तुम्हारी सुंदर पत्नी तुम्हें सुंदर नहीं मालूम पड़ती, घर की नौकरानी साधारण तुम्हें सुंदर मालूम पड़ने लगती है।